बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम के सिलसिला में हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब ख़ानदान के बाहर जो पहली शख्सियत जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती है, वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, इनके इस्लाम लाने का वाक़या जो है, और वो बहुत सारी किताबों में मुख्तलिफ आपने पढ़े भी होंगे। मैं भी उन 2-3 का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बिला तामुल, मतलब कोई इतना उसमें करना नहीं पड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें इस पैगाम का मतलब क्या कहते हैं कि पैगाम उन तक पहुँचाया, तो उन्होंने फ़ौरन जो था इस पैगाम की तस्दीक कर दी। और बाज़ वाक़यात इस तरह है कि जिस वक़्त आपने नबूवत का ऐलान फरमाया था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अभी उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात नहीं की थी। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कई माले तिजारत लेकर बाहर गए हुए थे। जब शहर में वापस मक्का शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं, तो उन्हें कहीं से पता चला कि आपके इस दावे नबूवत के बारे में। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क्या ये बात मैंने सुनी है, क्या ये? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मैं उसकी कोई तफसील बताऊँ। ये वाक़यात मैंने सुने हैं, पता नहीं कहाँ तक इसमें सदाकत है। बहरहाल जो मैंने सुना है जिस तरह, वो ही आपको बयान कर रहा हूँ। तो नबी कसम चाह कि मैं उसकी कोई तफसील बतानी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ हाँ या ना में मुझे बता दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि आप मेरे पास बैठे, मैं आपको ये बता। उनका नहीं, आप मुझे बताएं कि आपने क्या ये दावा फरमाया है। 2-3 दफ़ा के इसरार के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में कहा कि जी ये बात ऐसे ही है। तो हज़रत बकर सिद्दीक़ ने फौरी तौर पे आपके हाथ पे बैत कर ली और आपके इस पैगाम की तस्दीक कर दी। दूसरी बात यह है कि जब क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे और वहाँ पे सादिक और अमीन के हवाले से जाने पहचाने जाते थे, तो हज़रत बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैंने उनको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, लिहाजा उन्होंने बिला तामुल इसकी तस्दीक कर दी। तो ये पहले वो थे खानदान जो नबी है, मतलब जिसमें हज़रत खदीजा है, हज़रत अली हैं, हज़रत जाफ़र हैं, और जो गुलाम है ज़ैद बिन हारिसा। उसके बाद पहले जो इस खानवादे से बाहर पहले किसी शख्स ने जो इस्लाम कबूल किया था और नबी की तस्दीक की थी, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में वो ज़ाहिर है बहुत सारे बंदों को उनके नाम का भी नहीं पता और किताबों में भी नहीं है। हम तसलसल से यही पढ़े जा रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़। लेकिन बहुत सारे वाक़यात हैं इसमें। एक तो अतीक के नाम से ये पुकारे जाते थे शायद मक्का में, और बाज़ का ख्याल है कि अब्दुल काबा के नाम से, मतलब काबा का बेटा। तो इसकी वजह तस्मिया यूँ थी कि आपकी जो वालदा थी, उनके जो बच्चे पैदा होते थे तो वो मतलब फौत हो जाते थे। तो उन्होंने शायद एक मन्नत मानी कि मेरा बेटा अगर मुझे अब बेटा हुआ तो मैं इसका काबा, मतलब इसको काबा के लिए वक्फ कर दूंगी। कोई इस तरह की मन्नत थी कुछ। तो वो उसके बाद अब्दुल काबा हो गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे मुताले में ये बात आई है कि उनका नाम फिर अब्दुल्लाह
رکھا گیا کہ کعبہ کا تو کسی چیز کا تو بیٹا ہو نہیں سکتا کوئی، تو عبد الکعبہ کی بجائے ان کا نام عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں اس طرح اس نام کو رکھا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی اس ماں والدہ کی منت سے انکاری ہو گئے تھے، تو عبد الکعبہ کی جگہ انہوں نے خود بھی عتیق کہلانا پسند کیا، تو عتیق بھی کہلایا جاتا ہے۔ بہرحال کیونکہ یہ تاریخ کے پردوں میں ایسے واقعات ہیں، لیکن مجھے موقع ملا تو میں نے کہا چلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ایک تو پہلے خاندان نبوی کے بعد پہلے ایمان لانے والے تھے، اور دوسرا ان کے نام کی جو حوالے سے بعض بندے پوچھا کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جو علمی پیاس ہے اس کی نظر یہ 2-3 واقعات میں نے ان کے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اور دعا کیجیے گا یہ سلسلہ جو ہم نے سیرت النبی کا ہے اس کو آگے لے کے چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی ہمت و توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ یہ چینل جو ہے وہ دوستوں میں شیئر کیا کریں، اس کو سبسکرائب کروائیں تاکہ جتنے لوگوں تک بات جائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شناسائی کا ہمیں موقع ملے گا۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔